हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। और इस टॉपिक में सबसे आसान तरीके से सवाल करवाने वाला हूं। और जो पिछले वीडियो अपलोड किए थे दो इस टॉपिक से संबंधित, उनको भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसी के साथ में और मैं आसान ट्रिक लेके आया हूं ताकि आपके दिशा परीक्षण से संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में आए, एक भी सवाल आपके गलत नहीं हो। तो आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना पहला सवाल है, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। मानो आप यहाँ छात्रा खड़ी है ए बिंदु पर, यहाँ छात्रा खड़ी है, यह छात्रा यहाँ से पुस्तकालय की तरफ चली है। अपने को अभी तक यह पता नहीं चला है कि किस तरफ चली है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। आपको ये टॉपिक पढ़ते समय एक तो दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है और दूसरा आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका दायां हाथ और बायां हाथ कौन सा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा है। ये तो आपको पता है, लेकिन हिंदी में अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूं साथियों, बायां हाथ रहता है अपना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी अपना लेफ्ट हैंड साइड है उधर रहता है अपना बायां हाथ, और दायां हाथ रहता है अपना राइट हैंड साइड की तरफ। और अपन सामान्य भाषा में मारवाड़ी में बोलते हैं, जिस तरफ अपना जेब रहता है शर्ट का उस तरफ अपना रहता है बायां और दूसरी तरफ रहता है दायां। तो यहाँ एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर चली है, यानी आपके ये जो छात्रा है बाईं ओर चली है, यानी किस तरफ चली है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चली है। तो बाईं ओर 24 फीट चली है। बाईं ओर कितनी चली है भाई, 24 फीट चली है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये चली है 24 फीट, 24 और एफ लिख रहा हूँ फीट को, 24 फीट चली है यहाँ से यहाँ तक। यानी याद इस छात्रा का मुंह है आपके पश्चिम दिशा की तरफ है। आपको सभी को पता है दिशाओं का नॉलेज, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इस तरफ पश्चिम। इसके बाद में आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक कप चाय पीकर, एक कप यहाँ इसने चाय पिया, फिर दाईं ओर मुड़ी। यहाँ से ये जो छात्रा है दाईं तरफ मुड़ी। दाईं तरफ का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड की तरफ। आप अपना मुंह पश्चिम दिशा में खड़े होना और फिर देखना अपना राइट हैंड साइड यानी दायां किस तरफ है, तो आपको इस तरफ नजर आएगा, बिल्कुल इस तरफ ही आएगा। यहाँ से ये 13 फीट दूर प्रयोगशाला में गई, यहाँ से ये 13 फीट दूर गई प्रयोगशाला में, यहाँ 13 फीट दूर गई प्रयोगशाला में। इसके बाद में इसका मुंह है उत्तर दिशा की तरफ है और उत्तर दिशा में ये खड़ी है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर वे बाएं 15 फीट बाएं भौतिकी ब्लॉक में गई, मतलब फिर किस तरफ मुड़ी, बाएं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ी, यानी आपके इस तरफ मुड़ी। यहाँ चली ये 15 फीट, कितनी चली भाई, 15 फीट चली। और यहाँ इसके अपने क्या आ गई, भौतिकी प्रयोगशाला आ गई, भौतिकी प्रयोगशाला में गई और 15 फीट चली। यहाँ तक अपन प्रश्न में पहुँच चुके हैं। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की, मतलब उसने 3 फीट चली, किस तरफ चली भाई, 3 फीट आपके 3 फीट बाएं एक उद्यान में, 3 फीट बाएं एक उद्यान में चली और आपकी सहेली से बात की, सहेली से बात की, बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बात की। और बात ही की है केवल, मतलब चली नहीं है। और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय की ओर गई, यानी इस दिशा में किस तरफ भाई, बाएं दिशा में 3 फीट चली। पहले तो 3 फीट चली और अपनी सहेली से बात की। इसके बाद में यह क्या किया इसने फिर 10 फीट और जाना शुरू किया, यानी यहाँ से ये 10 फीट और चली, 3 यहाँ से यहाँ तक चली और 10 यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक इसने 13 फीट दूरी तय की। ये प्रश्न आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न से जिस प्रकार प्रश्न आपको घुमा रहा है उसी प्रकार आप घूमते रहो, बिल्कुल 100% आपके आंसर है वो सही आएगा। बिल्कुल यहाँ ये 3 फीट अपनी सहेली से बात करने के लिए रुकी और उसके बाद में 10 फीट चली, यानी टोटल इस रास्ते पे ये 13 फीट चली। अब अपने को क्या पूछ रहा है, पुस्तकालय और कक्षा के बीच की वास्तविक दूरी, यानी जो कक्षा थी और पुस्तकालय के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। कक्षा आपके कहाँ थी, यहाँ थी,
और पुस्तकालय आपके कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से लेके अपने को यहाँ की बीच की दूरी पूछी है, तो अपने को एक चीज़ पता है, सामने 15 फीट चली है और इधर दोनों तरफ 13-13 फीट है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार से आपको नॉलेज है। तो आयत बन गया, यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इधर 13 फीट है, इधर 13 फीट है, तो इधर 15 फीट है, तो इधर भी क्या होगी, 15 फीट होगी। यानी ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 15 फीट हो जाएगी। और अब आपको पता है 15 फीट यहाँ हो गई और 24 फीट वहाँ हो गई, तो 24 और 15 को अपन जोड़ते हैं तो 39 फीट हो जाती है। तो इस छात्रा के कक्षा से पुस्तकालय के बीच की अगर वास्तविक दूरी की बात करें तो वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 39 फीट। बिल्कुल सही अपना आंसर हो जाएगा 39 फीट, सी ऑप्शन। अगर ये प्रश्न आपके नहीं समझ में आया तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके 2 बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल ऐसा सवाल अगर आप कर दोगे तो 100% मैं कह सकता हूँ परीक्षा में आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर और भी दिक्कत रहती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब क्लास होगी डायरेक्शन टेस्ट की उसमें सबसे पहले इस सवाल को सॉल्यूशन करवा देंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल अपना, राम 2 किमी पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था और वापस बता रहा हूं एक बार, दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे ऊपर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा, ये दिशाओं का नॉलेज है। और राइट और लेफ्ट का यानी बायां और दायां का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ खड़ा है राम। राम यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व यानी इस तरफ चला है आपके, तो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, तो 2 km लिख रहा हूँ। 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, तो यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा है। फिर वह किस तरफ मुड़ा है, दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ मुड़ा है। 6 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से राम नीचे की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ 6 लिख रहा हूँ मैं। यानी यहाँ अब राम खड़ा है दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़कर, यानी पूर्व की यानी किस तरफ है, इस तरफ है, तो वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़कर कितने चलता है भाई, 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। इसके बाद में फिर वह उत्तर की ओर मुँह करता है। फिर किस तरफ मुँह करता है भाई, उत्तर की ओर, उत्तर यानी ऊपर की ओर मुँह करता है और 12 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल 12 किलोमीटर चलता है, तो काफ़ी दूरी तय की है इसने। तो यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। यहाँ तक प्रश्न जो कह रहा था वही अपन ने किया है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी आरंभिक स्थान है यहाँ जो राम था, यहाँ से ये यहाँ खड़ा है, तो यहाँ कितनी दूरी पर है ये अपने को सवाल पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं साथियों, इधर यहाँ है 6, इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 चला है, तो इसका मतलब ये इधर सेंटर होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना चला है, 6 चला है, और ऊपर भी कितना चला है, 6 चला है। इसका मतलब पूरी दूरी कितनी हो गई, 12 हो गई। तो आपको पता है आमने सामने की भुजाएं समान किस में होती है, आयत में होती है। यहाँ ये भुजा 6 है, इसके सामने वाली 6 है, तो इसका मतलब ये 2 है, तो इसके सामने वाली भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसका मतलब ये अपने को दूरी निकालनी है, ये अपने को दूरी निकालनी है। इसके बाद में अपने पास में ये दूरी दे रखी है 6, ये दूरी 2 और 2 दोनों को मिलाया तो 4 हो गई। और अब आपको पता है कर्ण अपने को निकालना है। क्या निकालना भाई, कर्ण अपने को निकालना है। यहाँ अपने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको पता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें अपने को दूरी निकालनी है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की। तो सबसे पहले अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि इधर दूरी के स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट लगाएंगे तो इधर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर प्लस किधर है, 6 है, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 16 और 36 को आपस में जोड़ें तो कितना हो गया, 52 हो गया। और 52 का अंडर रूट यानी 52 की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो अपना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर आंसर ही। मतलब यहाँ से जो यहाँ की अपनी दूरी है वो कितनी है,
7.2 अपने सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे प्रश्न का सॉल्यूशन किया है। अगर और भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए। 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना, क्यू 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, मतलब आपके यहाँ क्यू है, यहाँ से ये 20 मीटर 20 मीटर किस तरफ चला है, पश्चिम की ओर चला। 20 मीटर किस तरफ चला भाई, पश्चिम की ओर चला है। तो आपको पता है पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ चला है कितना, 20 मीटर। इसके बाद में वह बाएं मुड़ा यानी किस तरफ मुड़ा, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ा। तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बाएं मुड़ना, तो आप नीचे की तरफ मुड़ोगे। तो यह यहाँ बाएं मुड़ा और कितना चला भाई, 20 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ पे 20 मीटर चला। फिर इसके बाद में इसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है। इसके बाद में फिर दाएं मुड़ा, किस तरफ मुड़ा भाई, दाएं मुड़ा यानी राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ा। तो राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर मुड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर। कितना चला, 20 मीटर चला। कितना चला भाई, 20 मीटर चला। क्यू उस बिंदु से अपनी कितना दूर है कि उसने यात्रा आरंभ की, वह कितना दूर है यहाँ से अपने को पूछा है। तो अपनी जो यहाँ से दूरी पूछी है, तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ताकि यहाँ आपके अंतिम समय में जो दाएं ओर मुड़ा तो 20 मीटर चला, तो यहाँ आपके ये खड़ा है। तो यहाँ से अपने को पूछा है किसका, प्रारंभिक बिंदु से। 20 और 20 आपके कितना होता है, ये इधर 20 है, इधर 20 है, इधर 20 है, यानी तीनों भुजाएं समान है। इसका मतलब इधर भी क्या होगा, 20 होगा। आपको पता है वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजाएं समान होती है। तो चारों भुजाएं समान किस में होती है, आपको पूछा जाए तो वर्ग में होती है। ये 20 है और ये 20 है, दोनों को अपन जोड़ दें तो दोनों कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। 40 मीटर की इस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, और बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा आपके सवाल, उम्मीद है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल अपना, सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चला। यानी आपको अब बीच वाली दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये आपकी दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। ये हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम। ये दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में सवाल इजी हो जाएगा, आपके आसान हो जाएगा सवाल। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चला। यानी यहाँ आप खड़ा है तो यहाँ से 45 मीटर किस तरफ चला, उत्तर पश्चिम की ओर चला। तो यहाँ से 45 मीटर यहाँ चला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में वहाँ से उसे उसकी एक सहेली मिलती है और दोनों मिलकर 45 मीटर किस तरफ चलते हैं, 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। किस तरफ चलते हैं भाई, उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं यानी उत्तर और आपके पश्चिम की ओर चलते हैं, उत्तर ये पश्चिम इस तरफ चलते हैं। तो इसके बाद में ये देखो भाई, उत्तर और पश्चिम की ओर चलते हैं कितने, 45 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मिलती है दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं। दक्षिण पश्चिम यहाँ हो गया। इसके बाद में फिर 45 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं। फिर 45 मीटर की किस तरफ चलते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं। तो इसका मतलब 45 मीटर वापस यहाँ चले, 45 मीटर यहाँ चले। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम यानी इस तरफ चले, यहाँ से 45 मीटर इस तरफ चले। इसके बाद में एक सहेली मिलती है, दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यानी दक्षिण पश्चिम इस तरफ है तो दक्षिण पश्चिम इस तरफ चले। इसके बाद में यहाँ से 45 मीटर उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, तो यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ चले यानी यहाँ इस तरफ चले। इसके बाद में उत्तर पूर्व की ओर दिशा में चलती जाती है, चाचा और घर की ओर मुड़ जाती है। मतलब चाचा के घर की ओर वापस मुड़ जाती है। यानी घर इस तरफ है, ये यहाँ खड़ी है तो वापस किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ जाती है। तो वह कौन सी दिशा में
जा रही है, अपने को पूछा वह कौन सी दिशा में जा रही है, केवल और केवल अपने को इतना सवाल का आंसर पूछा है। तो यहाँ आपके अंतिम समय में पहले इस तरफ चली थी, फिर इस तरफ चली थी, फिर इस तरफ चली थी और फिर इस तरफ मुँह है उसका, तो वह किस दिशा में जा रही है। तो इसका अपने का सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर जा रही है, आपको पता है ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये इस तरफ मुँह करके खड़ी है, इसका मतलब किस तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। मतलब जो ये लड़की है अपने चाचा की घर किस तरफ, किस दिशा में जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। जो आज के अपने डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज की कक्षा इतनी ही, दीजिए इजाज़त। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल भाई, आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप करोगे ताकि सभी साथियों के साथ जब भी किसी भी प्रकार की क्लास डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।